जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जी के अड्डा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साहिबगंज चौकीदार का कटअप किस अनुसार से बनेगा। बीट बाय कटअप बनेगा या फिर कॉमन कटअप बनेगा, और किस अनुसार से कटअप बनना चाहिए ताकि स्टूडेंट फायदा में रहे और सीट खाली नहीं रहे। सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों कि गोड्डा चौकीदार का जो आपका बहाली हुआ है उसमें कटअप किस अनुसार से बना है और सीट क्यों खाली रह गया और सारे छात्र डीसी ऑफिस में प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, गोड्डा चौकीदार का जो एग्जाम हुआ है उसमें दो तरह का कटअप बना। पहले आपका कटअप बना है कॉमन और बाद में बन गया आपका बीट बाय कटअप और सीट खाली रह गया। तो चलिए जानते हैं सीट कैसे खाली रह गया। देखिए, कॉमन कटअप कैसे बनता है। कॉमन कटअप बन गया आपका, मान लीजिए जनरल कैटेगरी से आप हैं तो जनरल कैटेगरी के मान लीजिए 40 कटअप गया, तो 40 से जिसका भी अधिक है वो सारे छात्र पास हो गए हैं। ठीक है, चाहे किसी भी बीट से रहे। ठीक है, इससे मतलब नहीं है। मान लीजिए कोई ऐसा बीट है जिसमें आपका किसी भी छात्र का 40 अंक नहीं आया है या फिर अन्य कैटेगरीज में 30 से कम है सारे का, तो उस बीट से कोई भी छात्र पास नहीं किया, तो उस बीट का छात्र तो पास नहीं किया, फिजिकल से पहले ही छट गया आपका। तो क्या होगा, उस बीट का कोई छात्र नहीं आया। और जो कि चौकीदार का जो बहाली है, यहाँ पे सीधा उल्लेख है कि एक बीट से आपका एक छात्र का ही बहाली होगा। जितने आपको बीटों की संख्या है उस प्रखंड में उतना वैकेंसी है। आप लोग चेक कर लीजिएगा, आपको दिखा भी देंगे। तो चलिए यहाँ पे दिखा देते हैं पहले आपको। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, थोड़ा सा स्क्रॉल करके गजट में जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन प्रकाशित किया गया था, यहाँ में देखिए अंचल का नाम है आपका साहिबगंज हम लोग वाला। रिक्त पदों की संख्या 6। यहाँ पे आपको बीट का संख्या भी आपको 6 दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे टोटल, यहाँ पे देखिए आपका बीट कितना है, रिक्त बीट की संख्या यहाँ पे 6 दिखाई देगा। क्रमांक में आपको समझाते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से टोटल कितना 6 बीट है। क्रमांक देख सकते हैं। बीट का नाम है पहला आपका, यहाँ पे देख सकते हैं 5/05, 2/05, 2/12, 2/18, ये बीट का है संख्या। आपका टोटल कितना है, 6 बीट है। और आपका वैकेंसी भी कितना है, 6 है। उसी प्रकार से दूसरा जिला का आप यहाँ पे देखेंगे तो उसी का भी आपको जितना वैकेंसी का संख्या है उतना आपको बीट का संख्या दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग तालझारी का, यहाँ पे कितना टोटल 41 सीट है, तो यहाँ पे आपको बीट का संख्या भी 41 दिखाई देगा। यहाँ पे बीट का यहाँ पे संख्या है, यहाँ पे बीट का ग्राम का नाम, तो यहाँ पे देखिए बीट का संख्या भी आपको टोटल कितना दिखाई देगा, 41। जितना बीट उतना आपका वैकेंसी। यहाँ पे देखिए टोटल कितना 41 है। आप सभी उसके बाद नीचे आपका दूसरा पथना वाला आ गया, तो यहाँ पे देखिए 41, यानी एक बीट से एक छात्र का बहाली होने का उल्लेख है। सीधा आपका गजट में दिया गया है कि कोई भी बीट है उससे एक छात्र। लेकिन क्या हुआ, कॉमन कटअप बनने की वजह से मान लीजिए एक बीट में बहुत सारे छात्र हैं, यानी तेज छात्र हैं। उस बीट में अगर मान लीजिए सभी छात्र का 40 प्लस स्कोर है, तो उस बीट से क्या 10 छात्र है, मान लीजिए 40 प्लस, तो 10 छात्र पास हो गया। तो साधारण सी बात है, दूसरे बीट में कम छात्र पास होगा या फिर किसी बीट में कोई छात्र ऐसे कमजोर है तो उस बीट का कोई भी छात्र पास नहीं करेगा। मान लीजिए कोई ऐसा बीट है, बीट संख्या 1, उस बीट में मात्र 2 छात्र ही अप्लाई किया और दोनों छात्र का, एक का 25 है एक का 30 है, तो पहले कॉमन कटअप बनने की वजह से क्या वो पहले बाहर हो गया, तो पद क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। क्योंकि चौकीदार का यहाँ पे सीधा दिया गया आपका बीट से एक छात्र का होगा। और यहाँ पे मान लीजिए एक बीट से 10 छात्र पास कर गया जनरल कैटेगरी से, या फिर कैटेगरी कुछ भी हो जिसका अंक मान लीजिए 40 प्लस है, तो वहां से एक छात्र का पास होगा। और मतलब किसका बनेगा, जिसका सबसे ज्यादा स्कोर रहेगा। तो यहाँ में देखिए इसी वजह से वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है कि सर हम लोग का 40 प्लस स्कोर है, 45 मार्क है, हम लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ। और यहाँ पे दूसरा बीट वाला कम से हो गया, क्योंकि दूसरा बार जो कटअप बना बीट बाय बना है। पहले तो कॉमन बन गया था ना, तो बहुत सारे छात्र आ गए थे, लेकिन उस बीट का खाली रह गया। सर हम लोग का 40 प्लस स्कोर है तो उस बीट से हम लोग का दे दीजिए। इसी वजह से गोड्डा चौकीदार का आपका प्रोटेस्ट हो रहा है, 109 सीट खाली रह गया। तो अब हम लोग बात करते हैं कि साहिबगंज चौकीदार का कटअप किस अनुसार से बनना चाहिए ताकि सीट खाली नहीं रहे। देखो, इसका कटअप बनाने का 2 तरीका। इसका कटअप कॉमन कटअप बनना चाहिए तो अब दोनों ही कॉमन कटअप बनना चाहिए, या फिर बीट बाय कटअप बनना चाहिए तो दोनों ही, प्रथम वाला भी आपका जो एग्जाम का बीट बाय बनना चाहिए और मेरिट लिस्ट भी आपका बीट बाय बनना चाहिए। दोनों जैसा बनेगा ना, दोनों एक जैसा बनेगा तब आपका सही रहेगा। तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपका बीट बाय कटअप किस अनुसार से बनना चाहिए मेरे हिसाब। ठीक है, तो देखिए हर बीट से आप लोग जानते हैं कि साहिबगंज चौकीदार का नोटिफिकेशन में है कि जितना आपका छात्र वैकेंसी है, वैकेंसी का 3 गुना बच्चा को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो मान लीजिए जितना वैकेंसी है जिस प्रखंड में, उस प्रखंड से उसका 3 गुना छात्र को आपको फिजिकल के लिए बुलाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ में देखिए सीधा बीट बाय कटअप कैसा बनता है तो समझते हैं। देखिए एक बीट है, एक बीट से 3 छात्र को बुलाना चाहिए, चाहे कटअप उसका कुछ भी बने। मान लीजिए एक बीट है, उसमें 10 छात्र है, 10 छात्र में से 3 छात्र का जो हाई स्कोर है उसमें से 3 हाई स्कोर वाले छात्र को फिजिकल के लिए बुलाना चाहिए। अब मान लीजिए कोई बीट है ऐसा, मान लीजिए आपका लखीपुर, यहाँ पे दिया गया सिंपल सा देख सकते हैं,
लखीपुर, उस बीट से मान लीजिए क्या करना चाहिए, उस बीट में मतलब बहुत सारे छात्र या फिर 10 ही छात्र हैं मान लेते हैं, तो उस बीट में किसी भी छात्र का मान लीजिए 25 से अधिक नहीं है, तो 25 से कम है, मान लीजिए किसी का 23 है, किसी का 24 है, किसी का 22 है, तो 3 जो मैक्सिमम नंबर है उन 3 जो छात्रों को बुला लेना चाहिए। यहाँ पे कट ऑफ फिक्स नहीं करना चाहिए, ना तो बाद में सीट खाली रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गांव में विषमता बहुत है, किसी बीट में बहुत सारे छात्र हैं, किसी बीट में मात्र 2 छात्र ही अप्लाई किया है और दोनों छात्र का कम आ गया, इसी वजह से सीट क्या होता है, खाली रह जाता है। अब साधारण सी बात यहाँ समझिए, जैसे साहिबगंज का बीट है तो साधारण सी बात है, जिला का सेंटर है, वहाँ पे आपका बच्चा अधिक तैयारी करते हैं, उसका कटअप क्या अधिक जाएगा, तो उस तरह करेगा। मान लीजिए आप कॉमन कटअप बनाएगा तो क्या होगा, साहिबगंज जिला में मात्र 6 सीट है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारा कॉमन कटअप बनाएगा तो वहाँ से लगभग आपका 100 बच्चा पास कर जाएगा, तो क्या हो गया, 100 बच्चा पास कर गया, मात्र 6 सीट है। अब क्या हो गया, उसी वजह से दूसरा बीट का लड़का का जो कम है, गाँव का इलाका है, तो उसका क्या कम नंबर आ जाएगा और वो पास नहीं कर पाएगा, तो उस बीट का क्या खाली रह जाएगा। और यहाँ पे सिंपल सा आप देख सकते हैं, जितना भी वैकेंसी है ना, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं 33 वैकेंसी है, तो यहाँ पे देखिए 33 बीट रहेगा, हर बीट से एक छात्र का सिलेक्शन होना है, तो यहाँ पे देखिए है 33, यहाँ पे उसी प्रकार से राजमहल का 36 है, तो टोटल 36 बीट है। तो अगर बीट बाय कटअप बनेगा तो फायदा में रहेगा क्या, मतलब सीट खाली नहीं रहेगा, ना तो गोड्डा में सिचुएशन जैसे हो गया आपका 109 सीट खाली रह गया, तो उस तरह से हो जाएगा। अब देखिए कॉमन कटअप बनने से क्या रहेगा, कॉमन कटअप बनने से क्या होगा, कोई भी बीट में कोई भी लड़का जा सकेगा, पहला वाला जिसका नंबर अधिक रहेगा ना, तो मान लीजिए एक गांव का, साहिबगंज का सिंपल सा लेते हैं कि मान लीजिए प्रखंड में जा सकता है, दूसरा बीट से हो सकता है, लेकिन दूसरा बीट से उसी प्रखंड के अंदर होगा, ऐसा नहीं कि आपका जो बीट है उधर प्रखंड से आप दूसरा में चला गए, साहिबगंज वाला प्रखंड में चला गए, ऐसा नहीं जा सकता है। लेकिन आपका जो बीट आपका प्रखंड के अंदर में किसी भी बीट में आप जा सकते हैं, अधिक नंबर है तो इस अनुसार से बन सकता है, पहला कॉमन बना दिया और लास्ट वाला भी कॉमन नंबर के अनुसार बना दिया, चाहे वो बीट कोई भी बीट से हो जा सकता है, तो इस तरह से बनेगा तो आपका ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। अगर मान लीजिए उस तरह से करता है, एक बार बीट बाय करता है, एक बार कॉमन करता है, तो आपका प्रॉब्लम 100% होगा, बीट संख्या मतलब आपका सीट खाली रह जाएगा और सारे छात्र नहीं जा पाएंगे, तो ऐसा सिचुएशन आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पे जैसा भी कटअप बने, अगर कॉमन बनना है तो पहला वाला भी कॉमन और बाद वाला भी कॉमन बनना चाहिए, और अगर बीट बाय बनना है तो पहला वाला ही बीट वाला और सेकेंड वाला ही बीट के अनुसार बनना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे सिलेक्शन किसका होगा, अगर एक सीट है तो इसका मुझे कैलकुलेशन किया ना, तो यहाँ पे मुझे ज़्यादातर जितने भी है लड़कियों का चांस लग रहा है। देखिए एक लड़की मान लीजिए आप तेज है पढ़ने में, आपका मान लीजिए 44 अंक आया, ठीक है। अब एक लड़की है कमजोर है, 35 अंक लाया, वो आप पास हो गया, 35 पास होने के बाद मान लीजिए वो क्या हो गया, और उसका रनिंग के में जो है ना 10 मिनट का टाइम है और 8 मिनट से पहले मारने से एक्सीलेंट, तो सिंपल सी बात है 70% लड़कियां अगर 10 दिन भी अच्छा से प्रैक्टिस किया होगा तो 8 मिनट से पहले घुस जाएगा 1600 मीटर, एक्सीलेंट मार देगा, 20 अंक मिलेगा। उसका 35 था 55 हो गया, आपका मान लीजिए 43 था या फिर 44 था तो आपका 54 होगा। तो सिंपल सा बात है, लड़कियों का ज़्यादा सिलेक्शन होने का चांस रहेगा। तो दोस्तों ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है, अगर आप एक्सीलेंट मार सकते हैं तभी पक्का कर पाइएगा सीट। अगर आप सोचते हैं कि सर मेरा 44 आ गया, क्या मेरा हो जाएगा, तो कोई गारंटी नहीं है भाई साहब यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि लड़की का मान लीजिए आपका 37 है, एक्सीलेंट मार के क्या छलांग मार के चला जाएगा। और सिंपल सा बात है, एक बीट में जब एक का होगा तो समझ लो आप फाइटिंग क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में था इतना ही जानकारी। अगर आप सभी को क्या लगता है किस अनुसार से कटअप बनना चाहिए, आप सभी कमेंट करके अपना राय जरूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं फिर हम लोग नया जानकारी के साथ। जैसे ही रिजल्ट आएगा आप सभी को बता देंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा।